नहीं छोड़ सकते, ये लिखा था जी। कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम सॉरी। 50 दिन 50 टास्क। हाँ एज है बच्चों 15, 14, 12। 15, 14, 12। हाँ जी, तीनों एक साथ थे, यहीं से जंप लगाई तीनों ने। 3 बेटियां रात को 2 बजे जी। 3 बेटियां जिनकी तस्वीर तक हम पूरी साफ आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये नाबालिग थी। पिता दावा करते हैं कि उनकी बीच वाली बेटी जो 14 साल की थी वही कोरियन गेम खेलने के दौरान हेड कर रही थी। उससे पहले दावा है कि एक बेटी ने आकर मां को रात में किस किया था। नहीं, वाइफ से मिलने आई थी, उसकी चुम्मी वगैरह ली थी, क्या मम्मी हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ। छोटी वाली। हाँ अच्छा, जो मतलब उसमें वो थी हेड बनी हुई थी ना। गेम के अंदर हेड भी बने होते हैं, कैसे होता ऑर्डर करते हैं, कैसे? मतलब हेड बनी हुई थी वो। अच्छा, हेड बच कौन? छोटी वाली, बीच वाली लड़की, बीच वाली है। उसी के गाना पे तीनों ने कराया। इसके पहले जब ये खेल रहे होंगे 50 टास्क, तो कभी शक नहीं हुआ? नहीं, ये मुझे अभी पता लगा उनके मरने के बाद कि 50 टास्क है, 50 ये सब अभी सर्च हुआ। इससे पहले तो ये कुछ हम तो सोच रहे खेल रहे हैं ऐसे हम भी खेलते थे राजा रानी। बस हमने सोचा ऐसे कुछ गेम होगा, हमें क्या पता था जी कौन वहाँ पे चाहे उसकी औलाद से पूछ जाए जी कौन मर जाए कौन जाएगा। बस तो मोबाइल लोग बाग की एक औलाद मर जाती है, वो जीना हराम हो जाता है, 3 रात पे चली गई। हालांकि पुलिस जांच करते हुए इस मामले में फिलहाल किसी तरह के कोरियन मोबाइल गेम को खेलते हुए छलांग लगा देने वाले परिवार के दावे को तुरंत सही नहीं मानती है। तो फादर ने कुछ हमको एक चैट टाइप की कुछ दिखाई जिसमें कुछ 50 टास्क का जिक्र है, जिसमें कोरियन गेम का जिक्र है। तो क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई टास्क, ऐसे कोई गेम्स कुछ निकल कर के आए हैं सामने? अभी तक के जांच में ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। देखिए, सुसाइड नोट जो मिला है उसकी अभी जांच चल रही है। सुसाइड नोट के साथ उनके परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो बच्चों के बचपन के थे। जिन 3 बहनों ने जान दी, उनके पिता चेतन ने 2 शादियां की। दोनों पत्नियां आपस में बहनें हैं। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए, जिनकी दूसरी बहन से शादी की। फिर 3 बेटियां एक पत्नी से हुई, पहली पत्नी से एक बेटी एक बेटा हुआ। जिन 3 बहनों ने नवी मंजिल से कूदकर जान दी, उनमें 2 सगी बहनें हैं, तीसरी बेटी दूसरी पत्नी की है। परिवार के बाकी बैकग्राउंड की भी जांच पुलिस आगे कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि बेटियों ने कोरियन मोबाइल गेम की लत में फंसकर किसी जानलेवा टास्क को पूरा करने के चक्कर में जान दी है, या केवल मोबाइल पर कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरीज, म्यूजिक की लत में फंस जाने के बाद जान दी। इससे पहले आपको चश्मदीद को सुनवाते हैं, जिन्होंने अपनी बालकनी से बच्चियों को कूदते देखा। और आप दोनों ने विंडो पर कोई हलचल देखी, एक्टिविटी देखी? वो हमारा आई कैच किया क्या कि हो क्या रहा है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द 2 o'clock पे सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं, दैट्स वाई। बट बिकॉज ये लाइट्स ऑन थी एंड कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी, ये हमें देखने के लिए मजबूर किया। बट हुआ ये कि फर्स्ट टाइम पे इन्होंने मुझे बुलाया कि पढ़ना कुछ अजीब हो रहा है, तो मैंने देखा कि यार वो चले गए, एक बार उतरे और चले गए। तो मैंने इन्हें बोला कि कुछ नहीं हो रहा, आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट करें, सो जाओ। तो बोला नहीं पढ़ना, 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि किसी को देखा था इन्होंने कि पूरा बॉडी को बैक साइड से पुश किए हुए, इन्होंने फ्रंट से सुसाइड नहीं किया, ये अपनी बॉडी को फ्री किया बैक साइड से। यस यस यस, बैक साइड से इन्होंने फ्री किया। फिर उसमें एक बार जब वो दोबारा आए तो एक जो छोटी वाली बच्ची थी शायद, वो उनके पूरे बॉडी में एकदम कूद में एकदम चिपकी हुई थी। दोबारा क्योंकि हमने अज्यूम नीचे जब वो एग्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में वो वहां से हट गए थे। मतलब जब मैंने मैम को बुलाया तो वहां से सीन वो गायब हो चुका था। मैंने बोला जस्ट वेट, 100% श्योर हूं कि कुछ ना कुछ तो गलत है। सेकंड बार जब अटेम्प्ट हुआ, सेकंड या थर्ड बार जब अटेम्प्ट हुआ, तो वो जो गर्ल्स या बॉय, मुझे यहाँ से तो ये नहीं दिखाई दे रहा था, बट मुझे पर्सन दिखाई दे रहा था। पता था कि देयर वाज अ किड्स, हमें ये बच्चे हैं ये नहीं पता। वो मुझे लग रहा था कि कोई फैमिली मैटर होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे। हमने ये तक अज्यूम किया कि कोई हस्बैंड ड्रंक होगा, बैलेंस नहीं बन रहा होगा, वाइफ संभाल रही होगी, हमने यही अज्यूम किया था। और जब हम नीचे गए तब हमें पता चला कि देयर वाज अ 3 गर्ल्स, बच्चियां थी वो। हम भी शॉक थी। अब तक परिवार के मुताबिक जो बातें आई हैं, उनकी माने तो 3 बहनों की मौत के पीछे वजह कोरियन लव गेम के में हर हद तक चले जाने की लत थी। तो ये गेम क्या है? कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है। ये इंटरनेट पर चलने वाले ऐसे ऑनलाइन चैट सिस्टम का नाम है जिसमें सामने वाला खुद को कोरियन या विदेशी लड़का लड़की बताकर बात शुरू करता है। ये गेम सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए फैलता है। शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि